बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 मई 2021 है और आज काफ़ी स्टूडेंट ने जो मुझे सुनते रहे हैं यूट्यूब पे, जिन्होंने मेरे से नोट्स मंगवाए थे और फॉलो करते थे ऑनलाइन एकेडमी में, उन्होंने टेस्ट पास कर लिए हैं और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे से। और आज ऑनलाइन एकेडमी में जितने भी मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे हैं वो तमाम वही क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट ने मेरे से नोट्स मंगवा के याद किए थे और टेस्ट पास किए। तो जिन स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो नंबर सामने स्क्रीन पे चल रहा है, और स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके सामने आ जाएगा और साथ आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा और इसका लिंक आगे उन तमाम ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं 148 PMA लॉन्ग कोर्स की, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। हो सकता है आज जो क्वेश्चंस आए वो कल भी आएँ, परसों भी आएँ, तो क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं। तो आप ज़रूर इन तमाम क्वेश्चंस को लिखें और याद करें। ये तमाम क्वेश्चंस किधर से आए मेरे पास? ये तमाम क्वेश्चंस जो स्टूडेंट टेस्ट पास करके उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किए हैं, मुझे सेंड किए हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वहाँ से ये क्वेश्चंस लिए हैं। ये क्वेश्चन अपने स्टूडेंट से मैं पूछूंगा, देखते हैं उनको कितना उनका नॉलेज है, कितने उनको इनके आंसर आते हैं। ठीक है, इनके अभी देखें ऑनलाइन एकेडमी में क्या एक्टिविटीज़ चली हैं, इन तमाम क्वेश्चंस को बेटा आप भी याद कर लीजिएगा। जी बेटा, आप क्वेश्चन मैं अभी सेंड करने लगूँ आप लोगों को, तो आप लोग रेडी हैं? जी सर, हम तैयार। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर, वही ठीक है बेटा, अभी क्वेश्चन मैं सेंड कर रहा हूँ, फिर देखता हूँ कि आप हैं सारे। तकरीबन मेरे नोट से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, यस सर। और ये जो अभी ऑनलाइन एकेडमी है, अभी आपको इसका सही फ़ायदा होगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस बच्चे शेयर करते हैं उनके क्वेश्चन आंसर भी इंशाल्लाह आज से। ठीक है सर, इंशाल्लाह। जी, ये हमारा स्टूडेंट है KP के दीर से इसका ताल्लुक है, असगर। इसने टेस्ट पास किया है और इसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो अभी इसके क्वेश्चन है आपके पास और आपके पास टोटल टाइम है 10 से 15 मिनट। ये बेटा आप लोग नोट बुक निकाल लें, उस पर ये सारे क्वेश्चन लिखें, तरतीब से इनके आंसर लिखें। ठीक है, 10 से 15 मिनट आ गए। जी बेटा, आज 20 मई 2021 को जो क्वेश्चन आए हैं, बच्चों ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आपसे मैं फिर वो क्वेश्चन पूछने लगा हूँ। ठीक है, आप लोग अगर तैयार हैं तो स्टार्ट लें हम। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कैपिटल भूटान। भूटान का कैपिटल बताइए। सर, द कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्पू। द कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्पू। सर, कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्पू। भूटान का कैपिटल है थिम्पू। जी, थिम्पू बेटा, थिम्पू तलफ़ुज़ ठीक होना चाहिए। भैया आपका तलफ़ुज़ भी थोड़ा ठीक करूँगा मैं। थिम्पू, ठीक है, थिम्पू कैपिटल ऑफ भूटान। ठीक है, और ये आपको पता है जितने क्वेश्चंस आज आए हैं स्टूडेंट ने शेयर किए, सारे तक मेरे नोट से ही आए हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। इसको कौन इलेक्ट करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट कौन करता है? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। सर, नेशनल असेंबली इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर। सर, नेशनल असेंबली। सर, नेशनल असेंबली। Sir, Prime Minister is elected by National Assembly. सर, नेशनल असेंबली इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर। सर, नेशनल असेंबली इलेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर। बेटा आखिर में जो बोली है सियालकोट से, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं है, ज़रा करीब रखें मोबाइल को। आवाज़ क्लियर सारे बच्चों की होनी चाहिए, क्योंकि इस पर फिर वीडियो भी बनेगी। ठीक है, अगर एक बच्चे ने आंसर दिया है तो आप खैर और रिपीट भी कर सकते हैं, इस तरह की तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना जी, ये क्वेश्चन तो बार बार आता है, बार बार आता है, पिछले 3-4 कोर्स से आ रहा है कि बच्चों को स्कूल क्यों भेजा जाता है? वाई वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल? टू गेन नॉलेज एंड ग्रूमिंग। Sir, Prime Minister is elected by National Assembly. Sir, for grooming and getting knowledge. Sir, for grooming and knowledge. Sir, for gaining education and knowledge. टू गेन नॉलेज एंड ग्रूमिंग। यासर, आवाज़ बहुत कम है आपकी, ज़रा ऊंचा बोला करें यासर जी। ग्रूमिंग के लिए और नॉलेज के लिए, दोनों हवालों से। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू। और थोड़ा आप मुझे बता भी दें कि जो आंसर है ये क्या फार्मूला है, कैसे आता है, मतलब इसका 90 क्वेश्चन भी बार बार आया जी। We send our children to school in order to make them civilized and to help them in grooming so that they can live a great life. Sir, 90% of 90 is equal to 81. सर, 81। और 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू 81। सर, इसमें ये होगा कि 0 से हम 0 कैंसिल कर देंगे और 9 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 81 आएगा।
जी सर 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू 81 माइनस 81. सर 90% ऑफ 90 इज 81. 9 के साथ 0 मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 9 0 9 81. सर 90% ऑफ 19 हम 0 को काट करते हैं और 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 81 आता है, तो 81% इसका आंसर है. सर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों के फर्स्ट डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए जाएं सर. ठीक है आंसर आपका. रशिया के कैपिटल क्या है? रशिया के कैपिटल भी बताएं और रशिया की करेंसी भी बताएं, दोनों बताएं. जी सर करेंसी ऑफ रशिया इज रूबल. The capital of Russia is Moscow and its currency is ruble. करेंसी ऑफ रशिया इज रूबल. सर रशिया का कैपिटल मॉस्को है और रशिया की करेंसी रूबल है. सर कैपिटल ऑफ रशिया इज मॉस्को एंड करेंसी इज रूबल. सर कैपिटल ऑफ रशिया इज मॉस्को एंड करेंसी ऑफ रशिया इज रशियन रूबल. The capital of Russia is Moscow and its currency is ruble. Sir, capital of Russia is Moscow and its currency is ruble. And the capital of Russia is Moscow. Sir, Russia का capital है Moscow and the currency of Russia is ruble. ठीक है. फर्स्ट वुमेन इन पाकिस्तान एयरफोर्स, पहली जो खातून है पाकिस्तान एयरफोर्स की, उसका नाम बताइए. Sir, first woman in Pakistan Air Force is Aisha Farooq. Sir, Aisha Farooq. सर आयशा फारूक. The first woman of Pakistan Air Force is Aisha Farooq. Sir, Aisha Farooq. Our first woman in Air Force is Aisha Farooq because Aisha Farooq it's belong to Hasilpur district, Bahawalpur. बेटा यासिर आवाज़ कम है, मैंने बताया आवाज़ ऊंची करो अपनी. आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आती बेटा. यासिर यासीन लास्ट चैप. Sir, Aisha Farooq. जी आंसर ठीक है आप लोगों का. आयशा फारूक है और इनका ताल्लुक हासिलपुर से है. हासिलपुर बेसिकली बावलपुर में है. ये हासिलपुर बावलपुर की तहसील है और ये फाइटर पायलट थी. ठीक है, फाइटर पायलट हैं ये. और आपने इसका सर्च किया होगा गूगल पे भी. ठीक है, इनकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ लीजिएगा. 24 अगस्त 1987 में ये पैदा हुई हैं. जी ये बताइए जंग बदर कब के हवाले से क्वेश्चन है. जंग बदर जो गज़वे बदर है ये कब हुआ? हिजरी पूछी गई, किस हिजरी साल? जी सर जंग बदर हिजरी 13 मार्च 634 हिजरी 7th रमजान. सर 6 हिजरी. Sir, 2 हिजरी. सर जंग बदर 2 हिजरी में हुआ था. बड़ा गुस्सा आ रहा है आप दोनों पे मुझे. सर जंग बदर 2 हिजरी में हुई है, रमज़ान में हुई है, 17 रमज़ान में हुई है और 624 एडी में हुई है सर. सर ये बदर जो है ना ये 2 हिजरी को हुआ है सर. सर जंग बदर 2 हिजरी में हुआ था. सर 2 हिजरी को. ठीक है बेटा आपका आंसर ठीक है. 2 हिजरी. ठीक है, ये तो छोटे से बच्चे को पता है 2 हिजरी को, आप 6 हिजरी कह रहे हो. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये. K2 की हाइट पूछी गई है. मीटर में भी बताओ मुझे और फीट में भी बताएंगे. मीटर में कितनी इसकी हाइट है और फीट में कितनी है? K2 की हाइट है मीटर में 8611 मीटर है एंड 28250 फीट है सर. 8611 मीटर एंड 28250 फीट. सर K2 की हाइट मीटर में है 8611 और सर फीट में है 228 250 और 251 भी लिखी जाती है सर. मैंने दोनों देखी है और पढ़ी है. मीटर में तो 8611 मीटर है. सर K2 की हाइट मीटर में 8611 मीटर है और फीट में 28250 फीट है. सर K2 की हाइट 8611 मीटर और 28250 फीट. ठीक है बेटा आंसर करेक्ट है आपका. इसकी फीट जो है ना 28250 फीट है इसकी. हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आक़ा नामदार सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगते थे? अंकल. अंकल. सर अंकल. सर वो अंकल ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सर अंकल लगते थे चाचा.
حضرت حمزہ is the uncle of our holy prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر انکل لگتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سر حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکل تھے سر. سر انکل تھے سر، پر آپ ہمیں یہ گائیڈ کریں گے سر وہ ماموں تھے یا چاچو تھے سر؟ سر انکل لگتے. جی سر یہ عاطف بھائی نے اچھا کوشچنس کیا ہے سر. یہ میں بھی اسی وجہ کو لے کر کنفیوز تھا کہ سر یہ کنفرم کر دیں یہ پیٹرنل یا میٹرنل کی طرف سے ہیں سر یہ انکل، تو یہ کیا لگتے ہیں سر تھوڑا یہ بتا دیں ڈیپلی. جی یہ انکل تھے لیکن فادر کی طرف سے تھے، چچا تھے، ٹھیک ہے، ماموں نہیں تھے، چچا تھے. سید الشہداء کن کو کہا جاتا ہے؟ سر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو. سر یہ سن آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کو آئی تھنک سر. حضرت حمزہ کو کہا جاتا ہے. سر حضرت امام حسن اینڈ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے سر. سر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. غلط بتا رہے ہو عاطف، یہ حالانکہ نوٹس میں ہے میرے، ٹھیک ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے. حضور پسند کے چچا تھے، غزوہ احد میں آپ شہید ہوئے تھے. اور محسن بھی آپ عاطف ہی پر نقل کر. جی یہ بتائیے بادشاہی مسجد کہاں ہے؟ نہیں سر نقل نہیں کر رہا سر، میں ایک ویسے کہہ رہا تھا کہ اس طرح ہے، میں نے لاسٹ میں کہا بھی ہے کہ میرے خیال سے آئی تھنک اس طرح ہے، تو سر کنفرم نہیں تھا سر. یہ اچھا ہے کنفرم ہو گیا سر. سر لاہور میں ہے سر. سر لاہور میں ہے بادشاہی مسجد. سر بادشاہی مسجد لاہور میں، یہ 1673 AD میں اورنگزیب عالمگیر نے بنوائی تھی. سر پڑھا ہے سر، بالکل پڑھا ہے سر، پر یہاں پہ میں تھوڑا بائک پہ جا رہا تھا سر، کنفیوز تھا سر. سر لاہور میں. سر بادشاہی مسجد از پریزنٹ ان لاہور. اچھا یہ بادشاہی مسجد کے بارے میں مزید آپ کو کیا معلومات ہیں؟ اگر کسی کو پتہ ہے، نالج ہے بادشاہی مسجد کے بارے میں، انٹرویو میں پوچھ سکتے ہیں نا، کہ سر رٹے تو نہیں لگائے آپ نے نوٹس کے، تو اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں انٹرویو آپ سے، ٹھیک ہے، کہ بادشاہی مسجد کے بارے میں اور معلومات کیا ہیں آپ کی، تو آپ تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں مجھے. سر اسے اورنگزیب عالمگیر نے بنوایا تھا. سر یہ لاہور میں واقع ہے اور یہ اورنگزیب عالمگیر نے 1673 AD میں تعمیر کروائی تھی. سر اس کے بارے میں ایک یہ نالج ہے سر، یہ 1673 کو آئی تھنک کمپلیٹ ہوئی تھی، اور مغل امپائر کے اورنگزیب اس ٹائم مطلب کہ ان کے ٹائم میں، اور بس سر یہ اتنی ہی انفارمیشن ہے کہ یہ لاہور میں. اور ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگ سارے صحیح آنسر دے رہے ہیں، گڈ کریکٹ ہے آنسر آپ لوگوں کا، صحیح ہے. Sir, it was constructed by Aurangzeb Alamgir in 1673 AD. ایک تھوڑی چھوٹی سی انفارمیشن یہ ہے کہ سر یہ اس ٹائم پہ سر جو سب سے مہنگا پتھر تھا سر، اس سے یہ اس کو بنایا گیا تھا سر، جو ماربلنگ اس پہ ہوئی ہے سر. جی وائی وی بوائل ملک، دودھ کو کیوں ہم گرم کرتے ہیں؟ سر ٹو کل جرمس. ٹو کل جرمز سر. سر ٹو کل وائی وی بوائل ملک، اس کا مطلب ہے کہ ٹو کل جرمز. Sir, to kill germs. اس کا مطلب نہیں ہے، اس کا آنسر دینا ہے آپ نے. مطلب تو یہ کہ دودھ کو ہم کیوں گرم کرتے ہیں، سوال یہ پوچھ رہے ہیں. تو دودھ کو اس لیے گرم کیا جاتا ہے جراثیم مارنے کے لیے، آنسر اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے. سر وہی بوائل ملک ٹو کل جرمز. یہ کوسٹ لائن کے حوالے سے یہ میں نے نوٹس میں بھی لکھا ہوا ہے سارے تقریباً. یہ آپ لوگ نوٹس پڑھیں نا، آپ بتائیں ذرا یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو آن لائن سننے والے ہیں، یہ سارے کویشچنز نوٹس سے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ جو آپ کے پاس نوٹس ہیں ذرا بتائیے اس حوالے سے. جی سر ماشاءاللہ آپ کے نوٹس سے ہی ہم نے پڑھا ہے، اور جو کوشچنس ابھی آپ نے کیے ہیں جو آج آئے ہیں ٹیسٹ میں، وہ الحمدللہ سر آپ کے نوٹس میں سے ہی آئے ہیں، اور ہم اسی میں سے ہی پڑھ کر جواب دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے جواب جو ہے نا کریکٹ ہیں سر تقریباً. سر جو کوسٹ لائن آف پاکستان ہے یہ 990 کلومیٹر ہے، اور سر جو کوسچن آ رہے ہیں سر آج کا جو سسٹم ہوا ہے کوسچننگ آنسرنگ کا، وہ سارے اے ٹو زیڈ، ایک بھی کوسچن باہر سے نہیں ہے سر، سارے نوٹ سے آ رہے ہیں، اور سر آگے بھی انشاءاللہ ایسے ہی چلتے رہیں گے. جی سر الحمدللہ بالکل سر، جتنے بھی یہ ٹیسٹ پاس کی ہوئی ہیں سارے نوٹ سے آئے ہوئے ہیں، تو سارے کوشچن الحمدللہ سر ہم نے پڑھے بھی ہوئے ہیں. یس سر کوئی شک نہیں ہے، یہ کویسچن ہمارے نوٹس میں سے ہی آئے ہیں جو آپ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. کیوں سر آپ نے محنت کی ہے سر، اس پہ بہت زیادہ محنت کی ہے، نوٹس پہ بناتے وقت بہت باریکی سے آپ نے سرچ کیا سر اس پہ، اور نالج اکٹھا کی ہے آپ نے.
सर थोड़ा सा ये कोस्ट लाइन के बारे में थोड़ा सा सर बता दें डीपली सर, मतलब कि मुझे ये मिल भी नहीं रहा है कहीं डीपली सर, थोड़ा इसके बारे में अगर पता चल जाता तो सर अच्छा होता, अगर किसी भाई को पता है या सर आप बता दें। जी सर, वाकई में आपके नोट से आ रहे हैं, सवाल सारे वहीं से आए हैं। बहुत अच्छे सर आपने बनाए नोट्स, बहुत अच्छी मेहनत की है सर, वाकई में हमें फ़ायदा हो रहा है। सर द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इज 990 किलोमीटर्स। जी, कोस्ट लाइन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें, इसकी लंबाई कितनी है, कहाँ वाक़ है, इसके साथ कौन सा दरिया है, थोड़ा कौन सा बॉर्डर लगता है, ठीक है, किस मुल्क का, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए। सर कोस्ट लाइन की लेंथ जो है वो 990 किलोमीटर है, और ये हमारे साउथ पे जो सी है ना, अरेबियन सी, उसके साथ। सर कोस्ट लाइन जो है सर, अगर इसको हम फीट में देखें तो सर ये है तकरीबन 2,40,000 फीट है, और सिंध के एरिया में सर ये लाइन जो आती है तकरीबन 270 किलोमीटर आती है, और बाकी जो मकरान रीजन में आती है सर वो 700 कुछ है सर किलोमीटर। 990 तो इसमें ना जो गूगल पे आप देख रहे हैं, नोट्स मैंने क्या लिखा हुआ है, नोट्स वाला बताएं। सर 1050 किलोमीटर उसका लंबाई है सर, कोस्ट लाइन बॉर्डर सर अरबियन सी से, सर इसका जो पाकिस्तान अरबियन सी से सर जो बॉर्डर है उसका। कोस्ट लाइन का बेटा मतलब क्या है, साहिल, यानी कि जो साहिल हमारा है, साहिल समंदर की बात हो रही है, ठीक है। ये मोहसिन ने पूछा मेरे से शायद, ये ठीक है, साहिल को कहते हैं ये किनारा, ठीक है, समंदर का किनारा भी कह सकते हैं। ठीक है, आप तकरीबन कश्मीर वाला स्टूडेंट करीब पहुंच गए, तो 1040 से 50 है, ठीक है, करेक्ट आंसर जो उसके तकरीबन। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर ये जो 990 किलोमीटर जो हमारा आंसर है, तो ये सर राइट है या नहीं? जो आप कह रहे हैं 1040 था शायद, या वो राइट है? सर कोस्ट लाइन की लंबाई 990 किलोमीटर है। जी बेटा, ये तो तमाम क्वेश्चन थे जो मेरे स्टूडेंट ने मुझे शेयर किए हैं, जो टेस्ट क्लियर कर गए हैं, और स्टूडेंट भी शेयर कर रहे हैं मुझे। तो आप लोगों को भी इधर उधर से क्वेश्चंस मिले होंगे, स्टूडेंट ने शेयर किए होंगे आप लोगों को क्वेश्चंस। तो जितने क्वेश्चंस आप लोगों को शेयर किए हैं स्टूडेंट ने, वो यहाँ शेयर कर दें आप लोग, ठीक है। फिर उनके आंसर हम करेक्ट आंसर करके इंशाल्लाह कल उस पर वीडियो बना लेंगे, ठीक है। अगर नोट्स में है तो वेल एंड गुड, नहीं आते आपको तो उसके फिर हम इंशाल्लाह मेरे से आप पूछेंगे सर इसका आंसर मुझे नहीं आता, तो उस पर हम वीडियो बना के आपको सेंड में कर दूंगा और आंसर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जितने आपके पास क्वेश्चंस आए हैं वो भी मुझे यहाँ शेयर कर दें, ताकि बाकी स्टूडेंट को फ़ायदा पहुँच जाए, ठीक है। किसी मैसेज में मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए, किसी का मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मुझे शेयर करें। यानी किसी मैसेज के अंदर किसी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए, क्यों फिर ज़ाहिर है कि यूट्यूब पे वीडियो बनती है, आपके नंबर तो नहीं शो होते ना, फिर मैसेज में नंबर होगा तो फिर लड़के उनको तंग करते हैं, और अच्छी बात ये नहीं है कि किसी को कोई तंग करो, किसी का नंबर यहाँ शेयर करना भी नहीं चाहिए। तो बगैर नंबर शेयर किए पहले मैसेज पढ़ें, अगर मोबाइल नंबर कहीं लिखा हुआ उसको आप डिलीट कर दें, डिलीट करके तमाम मैसेज मुझे करें जो आपको मैसेज मिले हैं क्वेश्चन आज के टेस्ट के, ठीक है, आज के हवाले से, पुराने मुझे शेयर नहीं करने। आज के जो टेस्ट हुए हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट ने जो आपको शेयर किए हैं, सिर्फ वही आपने क्वेश्चन यहाँ मुझे गूगल पे बेटा सर्च नहीं करना आप लोगों ने, जो मैं बताता हूँ वही आपने आंसर देने, ठीक है। गूगल की बात चीज़ें गलत भी होती हैं। सर टेस्ट में 1050 और 1040 दोनों आए, तो कंफर्म हम कौन सा जो है ना टेक्स्ट मैसेज कर दें या वॉइस मैसेज कर दें, सब 1040-50 दोनों ठीक हैं, बल्कि बेहतर ये है कि आप वॉइस मैसेज कर दो बेटा, टेक्स्ट मैसेज की बजाय। ठीक है सर, जैसे ये क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, मैं कुछ ग्रुप्स में हूँ, मैं वॉइस आपको कर दूंगा सर। सर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सर, जो अभी कर दें अगर अभी आगे पास हैं क्वेश्चन, चलें ठीक है, लगता है आगे पास नहीं आए क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। डिस्कशन के लिए आप लोग स्टार्ट तैयार हैं डिस्कशन? जी सर, हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं। अच्छा, कल से आप लोग ऐसा करेंगे, जो टेस्ट के एक्सपीरियंस आ रहे हैं ना, उसके आपने आंसर भी करेक्ट सर्च करके, सही करेक्ट आंसर सर्च करके आपने क्वेश्चन आंसर दोनों बताने हैं, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बच जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं उनके आंसर करेक्ट मेरे नोट से और मुख्तलिफ ज़राए से आप करेक्ट आंसर करके फिर आपने वॉइस मैसेज करना है, ठीक है, हर स्टूडेंट ने लास्ट में, फिर आप ताकि बाकी स्टूडेंट को फ़ायदा पहुंचे, ठीक है। आंसर करेक्ट होना चाहिए, अगर किसी में डाउट है आपको तो फिर मेरे से पूछ लेना, सर मुझे ये नहीं आता, तो इसका आंसर आप दे दें। डाउटफुल आंसर नहीं देना, करेक्ट 100% करेक्ट आंसर आप लोगों ने कल देना है। ज़ाहिर है कि आपके मुख्तलिफ ग्रुप्स होंगे, वो आपने ज्वाइन किए होंगे, तो इस तरह बाकी स्टूडेंट को फ़ायदा पहुँच जाएगा, ठीक है। तो डिस्कशन अभी हम स्टार्ट लेने लगे हैं। डिस्कशन का टॉपिक है, क्या लड़कियों को पाकिस्तान आर्मी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस पे आप अपने ख्यालात का इज़हार करें, क्या लड़कियों को पाकिस्तान आर्मी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सर 4:45 या 3:45 सर। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, आई एम अब्दुल गफूर फ्रॉम कश्मीर।
जैसे कि आज का टॉपिक है क्या लड़कियों को पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना। तो इस हवाले से मैं अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहता हूँ कि जी हाँ, बिल्कुल, लड़की हो या लड़का, दोनों को बराबर का हक है क्या वो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान को कोई भी अफवाज में वो जा सकते हैं और जो है ना पाकिस्तान के लिए सर्व करना एक जो है ना अच्छी बात है पाकिस्तान नेशन के लिए। तो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही कर सकते हैं। तो ज़्यादातर तो लड़के करते हैं। आजकल का एक माहौल बना हुआ है कि भाई लड़के जो है ना सिर्फ लड़के करें और लड़कियां ना करें। नहीं, इस बात पे अगर सिर्फ लड़के करें तो लड़कियों का भी उतना ही हक बनता है। तो इस हवाले से मेरा तो यही कहना है कि लड़कियां भी पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ मोहसिन अली फ्रॉम कराची। टुडे आवर टॉपिक इज़ क्या लड़कियों को पाकिस्तान आर्मी में आना चाहिए या नहीं। तो जेंटलमैन, इस हवाले से मेरा कहना है कि जहाँ तक लड़के पाकिस्तान आर्मी में आने का शौक़ जज्बा रखते हैं, अपने मुल्क के लिए इस फोर्स में आना चाहते हैं, मुल्क की खिदमत अंजाम देना चाहते हैं, तो इसी तरह और साथ साथ लड़कियां भी एक जोश जज्बा और हिम्मत रखती हैं आने के लिए। तो उनको भी हक है कि वो भी पाकिस्तान के लिए दफ़ा करें जिस तरह हम मर्द करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, हम और प्रिपेयर करते हैं, टेस्ट देते हैं। तो इस तरह लड़कियों को भी ज्वाइन करना चाहिए, उनको भी मेहनत करनी चाहिए और वो भी दे सकती हैं टेस्ट और मतलब के और ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लड़कियां और लड़कों का नहीं है। ये आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी कि ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी वो मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दे सकता है और देनी चाहिए। इससे ये होता है कि एक मुल्क भी सेफ हो जाता है और हमारा एक फ़र्ज़ भी अदा होता है जो एज़ अ पाकिस्तानी हर इंसान पर है, उसमें लड़कियां लड़के सब शामिल हैं, मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ मोहम्मद आतिफ फटक फ्रॉम संगड़। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या पाकिस्तान की लड़कियों को आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जी मैं बिल्कुल इसके हक़ में हूँ, बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को आज़ाद करने में लड़कियों का एक बेहतरीन किरदार है। अगर हम फातिमा जिन्ना को देखें और भी बहुत सी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के लिए तरक्की याफ्ता का बायस बनी हैं। तो हमें चाहिए कि हाँ एक अलग कोटा हो इनके लिए, गर्ल्स के लिए, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी है। तो लाजमी ज्वाइन करनी चाहिए गर्ल्स को आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स या आर्मी, क्योंकि ये भी हमारे साथ जब शाना बशाना खड़ी होंगी तो पाकिस्तान को इससे बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान उतना मजबूत होता जाएगा जब सारे ही ख़वातीन और हज़रात सारे जब इकट्ठा से पाकिस्तान का दिफा करेंगे तो कोई भी पाकिस्तान की तरफ देख नहीं सकेगा। और इससे दूसरा फ़ायदा ये है कि लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो किसी से कम नहीं हैं, होशियार हैं माशाल्लाह से वो, और वो सब कुछ कर सकती हैं जस्ट लाइक मेंस। बेटा इंग्लिश में करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। इंग्लिश बड़ा अच्छा बोलते हैं आप लोग, आतिफ बोलते हैं इंग्लिश, मौसम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बाकी स्टूडेंट इंग्लिश बोलते हैं बड़े अच्छे तरीके से। इंग्लिश में डिस्कशन किया करें, ठीक है। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बोलेंगे तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इंग्लिश जो आपकी है वो काफ़ी इम्प्रूव कर जाएगी। तो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश राइट। चाहे टूटी फूटी इंग्लिश बोले लेकिन इंग्लिश में किया करें डिस्कशन तो ज़्यादा। वैसे वहाँ उर्दू में होती है लेकिन यहाँ आप प्रैक्टिस इंग्लिश में करें, ठीक है। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, respected sir and dear my fellows, Assalamu alaikum. First of all, I am very thankful to Allah Almighty because Allah Almighty give me a chance to express my views in front of such educated people. As you know, my name is Muhammad Shahzeb Aftab and I am present here for the discussion of topic क्या लड़कियों को पाकिस्तान आर्मी में आना चाहिए या नहीं। According to my point of view that the girls need to join Pakistan army because in some fields and girls are more intelligent than the boys. They can do some things well than the boys, and sometimes Pakistan army need girls for the
criminal for the criminals like the women's, and it should be better than the girls should join Pakistan army and help in the success of our army and our nation. Ladies and gentlemen, in my point of view, girls should be joined Pakistan armed forces because it will be beneficial for Pakistan and it will be beneficial for our defense because in Pakistan there is a lot of quantity of women and they are confident and they are talented. They are talented according all over the world, so they should be joined the Pakistan armed forces. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Muhammad Yasir Yasin from Gujarat. According to today's topic, I will say about this that ladies should be join armed forces because they are part of this country, and when they join armed forces, then other countries would be known that Pakistani women are very strong and they are confident. They are brave also. According to topic, I will say that they should be join armed forces. It will be beneficial for our country. They are a part of this country, so they should be join armed forces. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Mohsin Ali from Karachi. Today our speech topic is how do girls join Pakistan army, yes or not? According to me, gentlemen, all boys and all girls are responsible and responsibility to join Pakistan army and defense of country, and because it responsibility to all persons of Pakistans, to all male females of Pakistan, to give Pakistan army include to gain Pakistan army include the male and females. According to boys, decide to join army same as girls decide to Pakistan army and save country and save citizen persons of Pakistan. Thank you. I start with the beautiful name of Allah, who is most merciful and most gracious. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you all are fine. Me, Zubair from Gawad. So I'm very thankful to Sir Imran who gave me a chance to share my opinion with you. So today our topic about is female join the FAK army. So according to my knowledge, yes, females should join the Pakistan army, FAK army air force, because female plays a very important role in our society or country. So according to my opinion, females should go FAK army, and also males or females have same talent, so female should join the FAK army. Assalamu alaikum, gentlemen. My name is Muhammad Umar Arif and I am from Sialkot. Gentlemen, keeping in view the today's topic, I will like to contribute my ideas that women should be a part of Pakistan army and should stand with the men of his country. They also have passion of serving their country. Gentlemen, we can see that in any profession where the girls are standing with the men, so that in case of army profession, our defense will be increased. Thank you. In Pakistan, till 2021, there are a lot of females who joined Pakistan Armed Forces, just like Rangers, SSG Commando, and MI, Military Intelligence. They are participating with men and join Pakistan Armed Forces for defense country. And I will also say about this that they should join mostly medical field because it will be better for them. From the date of 14 August 1947, women's helped Pakistan in every field of Pakistan because they are brave, confident, and I will also say again that they should join armed forces like Army, Navy, and Air Force. They should be joined. Thank you.
And also it is the responsibility of every Pakistani, not only boys, to play a role for the betterment of country, so that the girls need to join armed forces and play a role for the betterment of country. ये मोहम्मद शाहजेब, ये पिक्चर चेंज कर दें, आपको मैंने पहले भी कहा है पिक्चर चेंज कर दें। ये जो प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं ना आप लोग नेट से, तो यहाँ पर कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है। इसको रिमूव कर दें या अपनी पिक्चर लगा दें। And they should be stand they should be stand with the men of Pakistan. If they stand with the men of Pakistan in every field, like armed forces, then our defense will be strong, inshallah. It will be beneficial for our country that our defense is strong. Then our जी सर, मैंने अभी आपका मैसेज सुना और मैंने कर दिया। Students, those students who are not participating in class activities, they will be removed. Participate actively. Assalamu alaikum, gentlemen. On the other hand, I would also like to say that they will feel proud in their self and they will become brave and will be stronger than before. बेटे नहीं करेंगे तो रिमूव कर दिए जाते हैं। अभी 3 स्टूडेंट मैंने रिमूव किक आउट कर दिए, यहाँ से निकाल दिए उन्हें। तो जो नहीं करेगा पार्टिसिपेट तो निकाल दीजिएगा क्लास से, ठीक है। और फीस तो मैं ठीक है रिक्वायर होती है फीस, लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। सब फीस नहीं होती ना। अगर आप लोगों ने फ़ीस दी है, पेरेंट्स के पैसे आप लोगों ने लगाए, तो उन पर रहम करना चाहिए आप लोगों को। अपने ऊपर तरस नहीं आता तो अपने पेरेंट्स। सर, आपकी एकेडमी में से जो स्टूडेंट्स हो क्या हैं, उन्हें सुन के ही पता चल जाता है, ना भी पता है तो हमें सर आप पे यकीन है इतना कि उन्हें सुन के ही पता चल जाता है वाकई सर कहीं से ये पढ़ के आए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो सुनने वाले हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, इनको चाहिए कि सर से लाजमी रब्ता करें। जब अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम जस्ट हैविंग अ सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इन सॉल्विंग। देखें, जो शख्स मेहनत करता है ना, अल्लाह भी उसका दोस्त होता है। तो मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो जो पार्टिसिपेट नहीं करते, आपने उनकी नकल नहीं करनी, उनको यहाँ, ठीक है। मैं कुछ अभी क्वेश्चंस आपको सेंड करूँगा, तो इनको आप हल करें क्वेश्चंस को, जो आज के एक्सपीरियंस और बच्चों के। कल इनमें से मैं पूछूंगा और कंफर्म ठीक आंसर आपने देना है कल, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेश्चंस मिलते हैं मुख्तलिफ लेफ़्ट राइट से, तो आपने वो क्वेश्चंस डिक्टेट करने हैं ग्रुप में, ठीक है, आंसर के साथ, करेक्ट आंसर के साथ। जो आंसर नहीं आता तो फिर मेरे से पूछ लीजिएगा, सर इसका आंसर मुझे नहीं आता, या ग्रुप में स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, वो फिर आपको बता देंगे, ठीक है। कल मुलाकात होगी आपसे। नोट सारे याद करें, अभी ये नहीं है कि फ्लाम की डेट किसी टाइम भी आपकी आ सकती है। सारे नोट्स याद करें, कम से कम पहले 60 जो टेस्ट हैं वो आप सही प्रिपेयर करें। और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, 2:30 बजे क्लास होगी कल इंशाल्लाह। जी बेटा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लास्ट में एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें और इसका लिंक आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा मुख्तलिफ ग्रुप्स में, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।